हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौखंड में महाकाल से बड़ा न कोई। भोलेनाथ जय हो। माता पार्वती प्रिय भक्तों, आज कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज शुक्र प्रदोष व्रत है। आज यह प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ रहा है। ऐसे में इस दिन माता लक्ष्मी के विशेष कृपा भक्तों पर बरसने वाली है। आज का दिन शिव और माता पार्वती को समर्पित है। प्रदोष व्रत शिव जी को अति प्रिय है। इस दिन व्रत उपवास, शिवलिंग पर जल चढ़ाने तथा माता लक्ष्मी के समक्ष प्रदोष काल में अर्थात संध्या के समय दीपक जलाने से व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को धन का अभाव नहीं होता है, बल बुद्धि विद्या तथा रोग मुक्त काया मिलती है। तो आज मैं इस वीडियो में सुना रही हूँ शुक्र प्रदोष व्रत की पौराणिक तथा अति मन भावन कथा, और साथ ही हम जानेंगे प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त और शुभ काल योग। तो शुक्र प्रदोष व्रत के अनुसार मणिकपुर नगर में 3 मित्र रहा करते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार एवं ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, किंतु गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, मित्र नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है, और उसके साथ ही वह अपने पत्नी को उसके मायके से क्यों नहीं लाते। धनिक पुत्र से यह सुना कि तुरंत वह लाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन धनिक पुत्र ने अपने माता पिता से अपनी पत्नी को तुरंत कुसुम को ले जाने की बात कही। उसकी बात सुनकर वे हैरान होते हुए बोले, बेटा अभी तो शुक्र अस्त हो रहा है, इसलिए अभी बहू को लाना उचित नहीं है। कुछ दिन ठहर कर रुक जाओ। लेकिन धनिक पुत्र नहीं माना। वह कुसुम को लाने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में धनिक की खूब आवभगत की गई। धनिक ने कुसुम को विदा कराने के लिए कहा तो उसके सास ससुर बोले, शुक्र अस्त हो रहा है, ऐसे में लड़की को विदा नहीं करते हैं। कुछ दिन ठहर जाओ, फिर हम कुसुम को खुशी खुशी विदा कर देंगे। लेकिन धनिक पुत्र वहाँ भी जिद पर अड़ा रहा और कुसुम को लेकर वहाँ से विदा हुआ। धनिक पुत्र कुसुम को जब अपने घर ले जा रहा था, अचानक बैल तेजी से भागने लगे। रास्ते में पड़े पत्थर से टकराने से गाड़ी का पहिया टूट गया। फलस्वरूप कुसुम को काफ़ी चोट आई। दोनों को आगे की यात्रा पैदल ही तय करनी पड़ी। सुनसान रास्ते में गुजरते हुए डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। उनका सारा धन, आभूषण और वस्त्र छीन लिए। अब देखिए, किसी तरह वे घर पहुँचे। दूसरे ही दिन घर में धनिक पुत्र के बिस्तर पर सांप चढ़ गया और उसे डस लिया। सेठ ने बड़े बड़े चिकित्सक बुलवाया, मगर कोई भी चिकित्सा जहर उतारने में सफल नहीं हुआ। दूर दूर से सपेरे एक पुत्र को बचा नहीं सका। धनिक के पुत्र की मौत हो गई। सेठ जी को एक बात बताई कि आपके बेटे ने शुक्र अस्त होने पर बहू को घर लाने की भूल की है। यदि आप शुक्रवार की पूजा अर्चना करें और बहू शुक्रवार प्रदोष व्रत करे तथा कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करे तो शुक्र देवता की अनुकंपा से भगवान भोलेनाथ की महिमा से तुम्हारा पुत्र पुनः जीवित हो सकता है। अब क्या था, सेठ जी ने पंडितों की बात मानकर अपने मृत बेटे और बहू को वापस उनके ससुराल भेज दिया। कुसुम ने घर पहुंचकर शुक्र प्रदोष व्रत किया और पूजा पाठ किया। उसने अपने पति की गलती के लिए क्षमा याचना की। धनिक पुत्र, उसका पति, जीवित हो उठा। धनिक पुत्र के जीवित हो जाने से घर में खुशियां भर गईं। उधर धनिक के माता पिता ने बेटे के जीवित होने का समाचार सुना तो शुक्रवार का व्रत किया और गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान किया। अब देखिए, शुक्र के उदय होने पर धनिक अपनी पत्नी कुसुम के साथ घर लौट आया। दोनों पति पत्नी शुक्र प्रदोष का व्रत विधि पूर्वक करने लगे, शुक्र की पूजा करने लगे। उनके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। भगवान शिव तथा माता लक्ष्मी की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर होते चले गए। परिवार में सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। जय भोलेनाथ की जय हो। माता लक्ष्मी की ओम नमः शिवाय। पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।